अभी कुछ देर पहले अलीमा खान साहिबा को खान साहब से मुलाकात के लिए मदऊ किया गया था, लेकिन अब देख रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा दोबारा से वापस आ गई हैं। ये जो समुंदर है ये बढ़ता जा रहा है और गुस्सा लोगों का बढ़ता जा रहा है। ये खुद घबराए हुए हैं, ये डरे हुए हैं, किस किस को जेल में डालेंगे। इन्होंने हजारों लोगों के ऊपर FIR निकाली हुई है। पंजाब में ये सारा कुछ हो रहा है। ये पंजाब के अंदर आके KP के लोगों के साथ ज्यादती करते हैं। CM KP आते हैं, आप उसकी क्या प्रोटोकॉल होनी चाहिए कि CM पंजाब, हम ये पुलिस वालों से पूछते हैं आप किसको रिपोर्ट करते हैं? IG को। IG किसको रिपोर्ट करते हैं? CM पंजाब को। और वो CM KP को एक SHO रोकता है। तो या तो हमें क्लियर करते हैं कि जो SHO साहब हैं ये रिपोर्ट करते हैं, CM को नहीं रिपोर्ट करते, किसी और को करते हैं। लेकिन इस वक्त तो जो कहते हैं प्रोसीजरली ये जो SHO पंजाब पुलिस जेल से आधा किलोमीटर पहले जब रोक देती है नाके के ऊपर CM KP को, इसका मतलब ये है कि पंजाब पुलिस की इंस्ट्रक्शंस तो IG से आ रही हैं, पंजाब IG से आ रही हैं। IG आता है CM पंजाब के नीचे और ये एक CM दूसरे CM को अपने प्रोविंस में लाकर पुलिस के नाके लगा के रोक रहा है, जो उनका कोर्ट ऑर्डर्स हैं कि उनकी मुलाकात हो सकती है। अच्छा मैम, मुलाकातों का जो दिन है वो तो वैसे ही खत्म कर दिया, उसमें तो आम रूटीन में मिलने नहीं देते, केसेस के दौरान आगे जाने देते हैं। ये देखें, ये हमारा मंगल का दिन मुलाकात का दिन है। इसके अंदर लॉयर्स के 6 लॉयर्स को मुलाकात कर सकते हैं, 6 फैमिली मेंबर्स मुलाकात कर सकते हैं। ये तयशुदा अदालत की तयशुदा डायरेक्शंस के मुताबिक है। तो जब ये नाका पहले लगा देते हैं, आपको पता है ना नाके पहले क्यों लगाते हैं, गेट तक क्यों नहीं जाने देते? क्योंकि ताकि जेल की जो इंतजामिया है वो जब कोर्ट में जाते हैं, वो कोर्ट में जाके कहते हैं जी हमारे दरवाजे तक कोई आए नहीं। उनके सामने तो कोई नहीं आया ना, वो तो कह सकते हैं कि हमारे आगे हमारे जब गेट में कोई नहीं आया तो हमने किसको इजाजत देनी थी, ये लोग आए नहीं। तो जब कोई गेट तक नहीं आएगा तो ये जो नाके लग रहे हैं ये आधा किलोमीटर पहले, 2 किलोमीटर पहले ये पंजाब पुलिस लगा रही है। अच्छा मैम, राना सनाउल्लाह बाकी लोग जो काफी दहशतगर्द अडाला में है, अगर नाका आधा किलोमीटर पहले लगा लेते हैं वो तो सेफ्टी के लिए लगाते हैं, लेकिन आगे से इजाजत मिलेगी तो ऐसे तो आपको जाने देंगे, वैसे तो आपको जाने नहीं देंगे क्योंकि वो तो आगे से RNY लेता है, उसके बाद आगे जाने देता है। लेकिन इस वजह से मेन कहती है कि आप 5 नंबर गेट से रोका जाए। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। तो नहीं, वो तौहीन अदालत कर रहे हैं। जब तौहीन अदालत होता है तो उसके अंदर हमारा काम नहीं बनता, वो तो अदालत का काम है कि 3 रुकनी बेंच, एक हाई कोर्ट का जब कहता है कि आप जाकर मुलाकात करें तो, और उसके बाद इजाज़त नहीं मिलती तो जेल में आपको पता है कि ये 26वीं तरमीम से पहले आप तौहीन अदालत अगर करें तो आपको जेल में डालते हैं। जो एग्जीक्यूटिव होता है उसको जज साहब जेल में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो बेचारे जज साहब के पास ये भी नहीं है कि 3 रुकनी बेंच कहता है कि आप मुलाकात करें। CM KP आ रहा है और पंजाब पुलिस यहाँ पे रोक देती है नाके के ऊपर और SHO के सामने वो सारे हम आके खड़े हो जाते हैं। तो देखें, आज अगर हमारे साथ आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, लेकिन एक हद ऐसी पार होती जा रही है कि इसके बाद अगर वो तो हर दौर में होता है, जो भी इक़्तिदार में होता है वो अपने पब्लिश करता है। आप CM KP की बात कर रही हैं, अली अमीन गंडापुर जो है उनको हटा दिया गया, उनके बाद नए CM आ गए, लेकिन PTI की तरजीह वैसे की वैसे नजर आती है। आप एक साइड पे खड़ी हैं, CM दूसरी साइड पे खड़े हैं और वो वहीं से वापस नहीं चले। देखें, 8 फरवरी को जिन्होंने वोट डाला है वो इस निज़ाम के खिलाफ ही डाला है ना। इमरान खान ये हर दफ़ा कहते हैं कि इस निज़ाम के खिलाफ उन्होंने वोट डाला था, ये हमें किसी भी पाकिस्तानी को कबूल नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको सियासत कहते हैं, पाकिस्तान में सियासत हम लोगों ने इतनी अच्छी की नहीं होगी, हमारे लोगों ने, कि हमारी मुल्क तरक्की करने की बजाय नहीं तरक्की कर सका। तो क्या पता हम लोगों को अपने सिस्टम के को हमें खुद पाकिस्तानियों ने अब फैसला किया कि हमने उसको रीवैल्यूएट करना है कि हमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा।
सियासत होती है कि बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हम सारों का मुस्तकबिल क्या होगा। 30 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए, वो सियासत होती है। ये जो लड़ाई बजाई, ये जो इस किस्म की बातें, ये गॉसिप होती है। ये तो मोहल्लों में करने की बात है कि खवातीन करती हैं। असली बात ये है कि हमारी पाकिस्तान की मईशत कामयाब हो रही है कि नहीं, क्या ये इसके ऊपर सारों की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि आगे आप और हमारे बच्चे जो हैं उनका इस मुल्क में मुस्तकबिल होना चाहिए और हमें सबको उसकी फिक्र करनी चाहिए। और जब हमें पता है कि इमरान खान एक रास्ते पे लेकर चले थे, और मैं इसलिए नहीं सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरे भाई हैं, हम इतने नरम दिल नहीं होते, लेकिन यकीन करें जितनी मेहनत वो कर रहे थे कि बाहर से हमारा सरमायादार जो लोग हैं पाकिस्तानी, उनको ला कर कह रहे थे पाकिस्तान में सरमाया करो, जितनी वो मेहनत इस पे कर रहे थे, और सारे आ क्यों रहे थे, क्योंकि उनको इमरान खान पे यकीन है। ये आपको सारों को पता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी खरबपति हैं पाकिस्तान का। सिर्फ हमारे जो फिजिशियंस हैं अमेरिका में, उनकी नेटवर्थ सिर्फ फिजिशियंस की $200 बिलियन है, और आपके आके वो सिर्फ अगर थोड़ा सा एक कतरा भी डाल देते हैं, पाकिस्तान यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। तो हमारा फोकस होना चाहिए कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आए। जब अदालतें काम करेंगी तो इन्वेस्टमेंट आएगी। हमारे बाहर के लोगों को फ़ोन करके पूछें, वो कहते हैं तौबा हम पाकिस्तान नहीं आते, या तो अदालतों का अगर यह हम क्या दिखा रहे हैं कि हमारी अदालतें इतनी कमज़ोर हो चुकी हैं, बेबस हो चुकी हैं, यहाँ से तो सरमाया बाहर जा रहा है इस वक्त, और लोग जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बाहर जा रही है। तो हमें इमरान खान की ज़रूरत है इस वक्त, ये सियासत नहीं है, ये हमें अशद ज़रूरत है कि बाहर के जो सरमायाकार हैं इमरान खान में यकीन रख कर आ रहे थे। और आपको पता है कि 6% तरक्की आपकी GDP ग्रोथ थी उस वक्त, और इस वक्त कहाँ पे हम पहुँचे हैं। फिर क्या होता है, घर का जेवर ही बेचना पड़ता है ना, अगर आपका कोई सरमाया नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। हमें उस चीज़ की फिक्र करनी चाहिए। आपके अगर सारों की फ़ोन है और आपका कारोबार चल रहा है, वो भी इमरान खान पे चल रहा है, उसी की खबर पे चल रहा है। आपने बात की है कि मुलाकात न कराने की वजह से सिविल अदालत हो रही है, लेकिन दूसरी साइड पे ये भी है कि अदालती फैसले में ये भी कहा गया था कि मीडिया टॉक नहीं होगी अगर मुलाकात के बाद। फिर आपके सामने कि यहाँ पे मीडिया टॉक्स भी होती रही, और आप पे एलिगेशन भी यही है जो आपके खिलाफ केस बनाया गया कि आपने जो है वो खान साहब का मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचाया है। और आज भी आपने जब समन की तमील करा रही थी तो आप यही कह रही थी मैं अकेली नहीं जाना चाहती, मेरे साथ मीडिया भी साथ है। जी मैंने कहा था, मैंने आपको मैसेज दिया था, जी अवाम तक तो आपने पहुंचाया। तो मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने आप लोगों को मैसेज दिया। अच्छा, ये भी अगला जो मैसेज अवाम तक पहुंचाया, वो आप लोगों ने पहुंचाया।